इमरान खान की हुकूमत को पेशकश हौसला अफजा है, हर धर्मी से मुल्क को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान तनाज़ात का मुताहम्मिल नहीं हो सकता, कुछ और कुछ दो के फार्मूले के तहत मामलात को हल किया जाए। अच्छे मैंडेट के तहत सारे फैसले हों तो अच्छा है। इंतखाबात तमाम बहरानों से निकलने का वाहिद हल है। इलेक्शन में अब चंद माह रह गए हैं, बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। सिर्फ एक कॉल दूंगा, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, कहा इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना मजबूत होंगे। इसी महीने अवाम का समंदर निकलने लगा है, मुआशी हालात और सैलाब की वजह से चुप बैठा था। हुकूमत से सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। माहौल पैदा करने का जो सबब है बुनियादी, वो ये है कि वो -1 इमरान करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगा। -1 करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। माइनस इमरान का सोचने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं PDM वाले इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन से भी डर रहे हैं। इनमें अवाम के सामने इमरान खान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। असद उमर ने कहा कौम बेदार हो रही है, हुक्मरान अवाम से खौफ खा रहे हैं। छापे, तशद्दुद और गिरफ्तारियों में तेजी आ गई है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर FIA का छापा। PTI के शदीद मुज़म्मत शहजाद वसीम ने कहा कि इस गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि ऐसा सलूक किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो, इस इकदाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। छापामार टीम ने बच्चों का भी ख्याल नहीं किया। बाबर अवान बोले कि मावरा आइन इकदाम को सेनेट और हर फॉरम पर उठाएंगे। सैफुल्लाह नियाज़ी ने सेनेट में लिख तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्जामात को नून लीग की डिज़ाइन करदा साजिश करार दे दिया। असद कैसर ने कहा जावेद लतीफ़ ने PTV पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तौहीन मजहब के हवाले से इमरान खान पर इल्जामात लगाए। वीडियोस एडिट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। नूरुल हक कादरी ने कहा कि कैंपेन जावेद लतीफ़ ने नून लीग के एजेंडे के तहत डिज़ाइन की। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी का कहना था कि हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की, इमरान खान पर ज़ाती हमला किया गया। चेयरमैन पैमरा से सवाल किया है कि जब मजहबी नफरत फैलाई जा रही थी आपने क्यों नहीं रोका। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। ज़िमनी इलेक्शन और कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची डिवीजन के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर को शेड्यूल है। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। बैंक आउटफॉल कैनाल काम कर रही होती तो ये इतनी तबाही ना आती सिंध के अंदर। और वो जो पानी खड़ा हो गया, जो असल लोगों को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पानी खड़ा हो गया वहां। और वो पानी तब तक नहीं जाएगा जब तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा। इमरान खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मिले, इमदादी सामान तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले अगर पहले डैम बन जाते तो इतना नुकसान ना होता। तौंसा में 10 अरब रुपए से डैम बनाएंगे जो लाखों एकड़ अराजी सैराब करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तौंसा को जिला बनाने का ऐलान। सैलाबी रेलों के साथ मुसाफिरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुंहजोर पानी ने मंछर झील के 500 देहात सफाहस्ती से मिटा दिए। दादू में सैकड़ों देहात ज़ेर आब हैं। शहरी आबादी को महफूज करने के लिए रिंग बंद पर काम जारी है। बदीन में सैलाब का खतरा, नकल मकानी शुरू। भान सईदाबाद और मेहर के रिलीफ कैंपों में 2 खवातीन और बच्चा चल बसा। बेला में सैलाब मुतासिर के खेमे में आतिशज़दगी, 4 साल बच्ची झुलस कर जाँ बहक, वालिद जख्मी।
अथॉरिटीज़ को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाईकोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तोसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया, पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की। जालिमो शर्म करो, बोल को बोले दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंख न भाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की, हुकूमत घबरा गई। बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। बोल को बोलने दो, हम बोल के साथ हैं। बोलने मतलब है कि सच दिखाना शुरू किया तो हम बोल। हुकूमत को ये जो है बोल की बंदिश का फैसला वापस लेना चाहिए और किसी भी चैनल या अखबार पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। बोल के लिए अवाम की खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी। अंजहानी मलका बरतानिया का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचा दिया गया है। बरतानवी फौज की परेड मलका को खराज अकीदत पेश और हाइड पार्क में तोपों की सलामी। अवाम का मुझसे मलका से अकीदत का इजहार। ताबूत 4 दिन तक वेस्टमिनिस्टर में रहेगा। मलका एलिजाबेथ दोम की आखिरी रस्मात 19 सितंबर को मुकम्मल होंगी। साबिक ICC एम्पायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। असद रऊफ का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से हुआ। असद रऊफ ICC के टॉप एम्पायर हैं। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद आज पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर की नाकिस कारकर्दगी और खिलाड़ियों की फिटनेस सिलेक्शन कमेटी के लिए दर्द-ए-सर बन गई। स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। शान मसूद, सरफराज अहमद, जाहिद महमूद की टीम में शमूलियत का इम्कान। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।